हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप, किडनी का यूएसीआर कैंप और थायराइड कैंप, थायराइड का जो टेस्ट होगा वो सिर्फ 100 रुपये में होगा, कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल। तो ये सारे टेस्ट 18 अप्रैल को होंगे और कुछ और टेस्ट भी होते हैं कंप्लीट हेल्थ चेकअप जो बहुत सस्ते होते हैं। तो ये 18 अप्रैल को होगा। अगर आपको कराना है तो मेरे नंबर पे 9810416762 पे रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर दें। और सिर्फ 30 पेशेंट का होगा, क्योंकि पिछली बार काफ़ी पेशेंट हो गए तो बहुत अजीब सा माहौल था, बहुत भीड़ थी और सब पेशेंट एक साथ आ गए। तो इस बार स्लॉट दिया जाएगा आपको टाइम का, तो उसी के बीच में आप प्लीज़ आइएगा। आज का टॉपिक लीवर से रिलेटेड ही है। और आज एक पेशेंट आया जिसको मैं आज पहले ये बताऊंगा कि अगर आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ आता है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे। कोई बोलेगा लीवर बायोप्सी करा लो, कोई कुछ बोलेगा आपका लीवर बहुत ख़राब हो चुका है, ऐसा है वैसा। ऐसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। लीवर के टेस्टों को कोरिलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कई बार LFT इतना गड़बड़ नज़र आता है, सारे टेस्ट करा लो सब नॉर्मल है। कई बार LFT नॉर्मल नज़र आता है तो पता चलता है लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सिरोसिस है। तो LFT एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आपका बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, अब अपने सब टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा के देख लो, उसके हेपेटाइटिस के टेस्ट करा लिए हमने, ऑटो इम्यून के टेस्ट करा लिए हमने, नॉर्मल सारे टेस्ट करा के देख लिए। लेकिन लीवर बायोप्सी एकदम से बोल देना किसी भी पेशेंट को, ये अच्छी बात नहीं है। और कई बार ये लोग जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, ये दवाइयों के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन होती हैं और आपको बना दिया जाता है गुइनी पिग, है ना। आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बायोप्सी की जाती है और फिर आपको ऐसी ऐसी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। फिर बोलते हैं जी आपको वीडियो बनाएंगे, आपको स्कीम में डालेंगे, ये है वो है। तो कुल मिला के बायोप्सी कोई इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी पेशेंट की, अनटिल अनलेस बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो कि आपको लग रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ लग रही है, जिसको हम ठीक कर देंगे, बायोप्सी में पता चल जाए, है ना। तो ये जो LFT में SGOT SGPT बढ़ा हुआ आ जाता है, ये बहुत बार ऐसा होता है जब नॉर्मल भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप दवाई दें, जैसे बहुत सारे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड लेते हैं तो उससे नॉर्मल भी हो जाता है, यूडीलिव के नाम से आती है। लेकिन आज मेरा ये तो मुझे आपको बताना ही था कि इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इतना पैनिक मत मचाएं। और डॉक्टर अगर ऐसा कोई, क्योंकि आज एक पेशेंट आया जिसको ये बोल दिया कि आप लीवर बायोप्सी कराओ, और ऐसे एक पेशेंट मेरे पास 1 साल पहले आया था MP से। तो उन्होंने रीवा MP से, वो अभी दोबारा दिखाने आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं तो भूल गया था उस पेशेंट को, तो उन्होंने बताया सर कि हमें तो बायोप्सी के लिए बोल दिया था PCRI में, जो लीवर इंस्टीट्यूट है, तो हमने नहीं कराया। आपने हमें बताया कि वेट कम कर लो ठीक हो जाएगा, और हमने वेट कम किया, हम नॉर्मल हो गया हमारा सब। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर कारण ऐसे ही होते हैं, जो वजन बढ़ जाना, लाइफस्टाइल डिजीज, तो उसको अगर ठीक कर लोगे तो आपका SGOT SGPT अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका जो फाइब्रोसिस है वो भी ठीक हो सकता है, अनटिल अनलेस कि वो सिरोसिस में कन्वर्ट ना हो गया हो तो। ठीक है, तो इसलिए दूसरा, आज मैं आपको 4 मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो 4 मेडिसिन दी जा रही हैं। तो इस समय उन 4 मेडिसिन का क्या रोल है, और 5वीं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी इफेक्टिव है नहीं है। हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल मेडिसिन है, बहुत सारे लोग खाते भी रहते हैं ये सोच के कि मैं दारू पी रहा हूँ तो मैं लिव 52 खा लूँगा तो मैं ठीक रहूँगा। भाई आप जानो और आपका दिमाग जाने कि उससे कितना ठीक होता है इंसान, मुझे नहीं पता है ना, मैं उस पर कोई कमेंट करने जा रहा हूँ। आज मैं 4 अपनी एलोपैथिक मेडिसिन से बात कर रहा हूँ जो कि दी जा रही हैं, और इसमें से सिर्फ 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो FDA द्वारा अप्रूव्ड है। एक मेडिसिन बहुत पहले से दी जाती है, नो डाउट इफेक्टिव है, और एक मेडिसिन सिर्फ इंडिया में बनती है, इंडिया में ही दी जाती है, ये बाहर के कंट्रियों में नहीं दी जा रही है। तो पहले एक एक करके मेडिसिन के नाम बताता हूँ और फिर बताऊँगा कि आपको क्या करना है। देखो, लीवर में जो है, मैंने पहले भी बताया कि फैटी लीवर होता है और एक फाइब्रोसिस होती है जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जहाँ पे आप दारू नहीं पी रहे हैं फिर भी आपका लीवर खराब हो रहा है, मेटाबॉलिज्म पुअर हो गया है, शुगर भी किनारे पे आ चुकी है, कोलेस्ट्रॉल भी हल्का सा बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं। तो नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, कोई दारू नहीं पी और कुछ भी नहीं था, फिर भी लीवर खराब हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और ज़्यादातर ये मोटे लोगों में होता है या शुगर के लोगों में होता है। तो इसी से रिलेटेड जो मेडिसिन है, नंबर 1 मेडिसिन जो हम लोग देते हैं वो है विटामिन E टोकोफिरोल, और उसका एक्टिव कंपाउंड टोकोट्रिनोल, जो महंगा है थोड़ा। तो ये सुबह शाम दी जाती है और 3 से 6 महीने तक हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, और तो इस दवाई के इफ़ेक्ट मिक्स्ड इफ़ेक्ट हैं जो मैंने देखा है।
और सबसे बड़ा तो आपका लाइफस्टाइल है। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, वजन कम कर लें, डाइट ठीक कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। दवाइयों से ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा अगर आप अपना वजन कम कर लें। तो ज़्यादातर ये शुगर के पेशेंट में और मोटे लोगों में जिनके वजन बढ़े हुए हैं उनमें ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि जिनके नॉर्मल वजन है उनके लीवर ख़राब नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस वही हैं जिनके वेट बढ़े हुए हैं और जिनको शुगर है। तो पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी मेडिसिन है सेरोग्लिटाजार, जो लिपाग्लिन के नाम से आती है, ब्लेस्पा के नाम से आती है। तो सेरोग्लिटाजार सिर्फ इंडिया में दी जाती है, स्पेशली उन पेशेंट में जो डायबिटिक है, जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और तो वहाँ पे दी जा रही है। लेकिन FDA द्वारा अप्रूव्ड सिर्फ 2 ही मेडिसिन हैं। एक है इंजेक्शन सेमाग्लूटाइड, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, या फिर GLP-1 GLP-2 एगोनिस्ट, जैसे कि मोन्जेरो है ना, ट्रेजापेटाइड। तो ये FDA द्वारा अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जिनके स्पेशली वेट ज़्यादा है और जिनको शुगर है, उनके लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है। मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूँ इस मेडिसिन को। ठीक है, लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट, मैं ये बोलता हूँ आपके जो शुगर इतनी बढ़ी हुई थी उससे आपके लीवर पे असर आ चुका है, आपकी किडनी कब खराब हो जाए आपको नहीं पता है, आपका वजन जो इतना बड़ा उससे कब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, कब कैंसर हो जाए, लीवर आपका असर आ चुका है। तो आपको देखोगे तो आपका वजन जो बढ़ना या शुगर, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट कम है। और वो इंजेक्शन भी हर एक को नहीं दिया जाता, पहले हिस्ट्री पूछी जाती है। मैं इस पर कई बार बता चुका हूँ किसको नहीं देना है। तो बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशो देखा जाता है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है। और आप मॉनिटर तो करते ही रहते हो पेशेंट को, आप ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर के टच में तो रहेगा ही पेशेंट। तो कई लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ है, कई लोगों ने अपनी शुगर रिवर्स कर ली है, अपने डायबिटीज़ और के साथ वजन कम कर हुए हैं, जिनके लीवर भी रिवर्स हो जाते हैं। और नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस में ये इंजेक्शन अप्रूव्ड है। और मैं पहले बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, इंजेक्शन बहुत सस्ता हो गया है। 1000 रुपये से लेके 4000 रुपये के बीच में इंजेक्शन हो गया है। 1 महीने का डोज जो है, जो हर हफ्ते लगती है, सिर्फ 1000 रुपये से लेके 4000 रुपये के बीच में इसकी कॉस्ट आ चुकी है सेमाग्लूटाइड की। तो बहुत सस्ता हो गया है। ठीक है, पहले 8-10 हज़ार से शुरू होता था, 15-20 हज़ार तक जाता था इसका रेट। तो एक तो ये हो गया। और दूसरी मेडिसिन है रेस्मेट्रोम, है ना, वो अवेलेबल नहीं होती है, वो कंपनियां अवेलेबल कराती हैं। और एक वो भी कोई कॉस्टली मेडिसिन है, वो 100 रुपीज़ की एक टैबलेट है। तो ये सिर्फ 4 मेडिसिन है जो फैटी लीवर में, जो नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस में, फाइब्रोसिस में दी जा रही हैं। अब इसमें जो FDA द्वारा अप्रूव्ड से 2 ही मेडिसिन है, जो मैंने बताया कि इंजेक्शन सेमाग्लूटाइड जो ओजेम्पिक के नाम से आया था सबसे पहले, और दूसरा जो रेस्मेट्रोम है, ये सिर्फ 2 टैबलेट हैं। ठीक है, सेमाग्लूटाइड बहुत फ्रीली अवेलेबल हो गया है, सस्ता भी हो गया है, तो इसीलिए हमारी कोशिश ज़्यादा सेमाग्लूटाइड को देने की है। रेस्मेट्रोम महंगी दवा है बल्कि, और उसके रिजल्ट भी अभी मिक्स्ड रिजल्ट हैं। हर दवाई हर पेशेंट में वर्क करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो लोगों का वजन कम है उसमें इस इंजेक्शन को देने का फ़ायदा नहीं है, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो फिर लीवर का प्रॉब्लम हो। उसका वजन अगर ठीक ठाक है और नॉर्मल, तो उनको देने का फ़ायदा नहीं है इस इंजेक्शन को। ठीक है, छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, भूख तो कम होएगी, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो, लेकिन ज़्यादा ये टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। ठीक है, हाई डोज में ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, लो डोज में कम साइड इफेक्ट होते हैं, और डोज धीरे धीरे बढ़ती है हर महीने। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक लीवर के ऊपर। और मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूँगा, और आप मेरा उत्साहवर्धक करते रहिए। हालांकि आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप व्यूअरशिप बड़ी कम हो गई है। युद्ध के चक्कर में ना बेड़ा गर्क हो इसे ट्रम्प का खा लेने, क्या बोल इसकी मौका नागी सागा। हाँ, वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। यही हाल है, हम इंडिया वाले भी यही कर रहे हैं। हमें IPL से फुर्सत मिले तब ना, उनको लड़ने दो मरने दो, हम IPL देख रहे हैं आराम से, हमें कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से। तो अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। अरे खड़े होके गाने में जो मजा है ना, वो बैठ के मजा आएगा क्या। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। टा 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 टा। ये जब ट्यून आती थी ना, मज़ा आता था बड़ा सुन के। मतलब कई लोगों के तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी याद है मुझे, है ना।
तो चलिए चलते हैं, और आप की बंदा परवर थाम लो जिगर, हर बार की तरह मैं फिर आया हूँ। अब कम आता हूँ, थोड़ा क्लिनिक बहुत ज़्यादा बिजी होता जा रहा है, और मैं शायद इस अप्रैल के एंड में छुट्टी पे जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अप्रैल के एंड वीक में, आखिरी वीक में फ़ोन करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।